हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो मैंने दूध को छान लिया है बाल्टी से और अब मैं चूल्हे को जला देती हूँ। चूल्हा भी पे ही गर्म करती हूँ मैं दूध, और बाकी कुछ होता है जो थोड़ा बहुत होता है वो गैस पे कर लेती हूँ। बाकी सारा काम मैं गैस पे नहीं करती हूँ, अधिकतर काम मैं चूल्हे पे ही करती हूँ। लेकिन अब कभी गैस पे कर लूँगी क्योंकि हमारा जो गैस कनेक्शन है वो फ्री वाला है। तो उसमें जो ये उज्ज्वला योजना है ना, उससे हमें फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा, तो उससे शायद हमें कुछ राहत मिल जाए। तो मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया। जब तक दूध गर्म होता है तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी बनाने के लिए लहसुन वगैरह मैंने छील लिए हैं और आलू को भी मैंने छील के रख दिया है, मतलब उसका छिलका उतार के रख दिया है आलू को। और मैं अभी यहाँ मसाला भून रही हूँ। लहसुन, धनिया, जीरा जो भी है मसाला डालने का, भुनने का, वो सारा मैं इसमें डाल के भुनने के लिए छोड़ रही हूँ 5 से 10 मिनट। जब तक मसाला पकता है मैं दूसरा आलू वालू काटने का, आटा गूँथने का जो काम होता है वो कर लेती हूँ। और आज मैं छाछ भी बनाया है मैंने। तो छाछ अभी गर्मी पड़ती है ना, तो छाछ मतलब उसके अंदर घी नहीं निकला, वो मतलब एक तरह से बह गया है पूरा घी गर्मी की वजह से। हमारे फ्रिज भी नहीं है तो ठंडा पानी थोड़ी दिक्कत है। वैसे मटकी से डाला था लेकिन फिर भी नहीं आया, तो मैंने उसको बाहर हवा के अंदर रख दिया है कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए अगर बाहर उसको छोड़ दूँगी तो फिर बाद में घी निकल आएगा। तो तब तक मैं यहाँ पे आलू काट देती हूँ और आलू काट के मैं थोड़े अच्छे से सब्ज़ी बना लेती हूँ। और उसके बाद में आटा गूँथ के रख लूँगी, तब तक थोड़ा टाइम हो जाएगा तो फिर घी निकाल लूँगी। क्योंकि कुछ देर रहने के बाद वो बाहर, अभी सुबह के 6 ही बज रहे हैं तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो उससे थोड़ा क्या हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को मैं डाल दी है आलू। अब मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटा गूँथ के छोड़ देती हूँ। दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, उबल जाएगा, तब वहाँ पे ही मैं रोटी बना लूँगी। तो देखिए मैंने घी अब आ गया है फ्रेंड्स पूरी तरह से, मतलब जो लूनी होती है वो नहीं बढ़ी, बिखरा बिखरा सा है, लेकिन फिर भी घी निकल आया है। सर्दी में घी जल्दी निकल आता है, गर्मियों में नहीं निकलता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे हमारे साथ में सच में ना फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। हम गाय लाने के लिए गए थे, जहाँ से हम गाय लाने गए थे तो उस गाय को 15-16 हज़ार की हम गाय लाए थे। और उस गाय के 4 लीटर उस दिन दूध निकला था और सब कुछ ठीक ठाक था। हम जैसे देख के आए थे, कुछ भी हमें कमी नहीं लगी थी। और जब हम उस गाय को यहाँ पे आके चारा खिलाए तो वो बिल्कुल भी चारा नहीं खाती है फ्रेंड्स। उसके 4 किलो दूध भी निकला है, खाती है, लेकिन बिल्कुल जो भाटा होता है ना, प्योर भाटा, वही खाती है, बाकी चारा बिल्कुल नहीं खाती है। हमने उसको दवाई भी दी थी, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसके कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और बल्कि अब धीरे धीरे, आज 10 दिन हो गए हैं, धीरे धीरे कम ही हो रहा है इसका दूध। और हमने उनको फ़ोन भी किया था कि आपकी गाय चारा नहीं खाती है, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो खाती थी, आपके नहीं खाती होगी, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो सच में ना उन्हें पता था कि ये चारा नहीं खाती है, फिर भी उन्होंने हमें इतनी महंगी दी है। और सच में ना पैसे भी नहीं थे, इतनी मुश्किल से हम इधर से उधर करके एडजस्ट किया हमने पैसे। क्योंकि एहस के पापा भी 1 महीने तो उसके पैर में दर्द था, तो वो काम पे गए ही नहीं। उसके अलावा हमारे कर्ज वगैरह भी है और घर खर्च तो अकेले ही चलाते हैं। मैं अभी कहीं नहीं जाती हूँ, बच्चों को ही रखती हूँ, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इसलिए तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से कहीं से उधार पैसे लेकर आए और हम गाय लेकर आए। और सच में होता है ना, गरीबी में आटा गीला, तो वही कहावत आज हम पे लागू हो गई है। तो गाय बिल्कुल बेचारा नहीं खा रही है, वापस उसको किसी को दे रहे हैं। लेकिन हमारी आदत है कि हमें धोखा मिला तो हमें कितना दुख हुआ कि मैंने, अगले आदमी ने हमें धोखा दिया। उनकी गाय, उन्होंने बोला कि चारा वगैरह सब खाती है, आप कुछ भी खिलाओ वो सब खा लेती है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं खाती है। तो अगर हम किसी को दूसरे को दे तो फिर हमें भी, उनको भी धोखा मिला तो उनको कितना दुख होगा। तो हमने जो भी, मतलब उस गाय को देखने के लिए आए, तो मैंने जो बात थी हमने क्लियर बता दी कि ये चारा नहीं खाती है। तो इस वजह से ये गाय अभी बिक भी नहीं रही है, सच में कोई भी लेने को इसको तैयार नहीं है। पता नहीं क्या होगा, सच में बहुत परेशानी आ गई है सच में फ्रेंड्स, बहुत दुखी हो गई हूँ बच्चों के लिए। सही सोचा था, लेकिन जो सोचा था उसके सब उल्टा हो गया है। और अब मैंने जो घर का काम था वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं अपनी बकरी है, ये बकरी अभी 2 दिन पहले ही ब्याई थी, इसके छोटा सा बच्चा हुआ है, तो इसको मैं ये बाजरा मेल रही हूँ। बाजरे की तासीर गर्म होती है, तो हमें ये बकरी को मेलना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर साफ़ हो जाए, अंदर से पेट वेट वगैरह जो भी है, मल वगैरह निकल जाते हैं, और इसके लिए सही भी होता है दूध में बच्ची बकरी के लिए।
बाजरा रख दिया है और ये है खाकला, तो उसके अंदर मैं ये जौ का दलिया है ये मिला के उसको रख देती हूँ। ये खा लेगी तो उसका पेट भी भर जाएगा और आराम से गुड़ का जो पानी होता है, गुड़ का जो काला वाला गुड़ होता है ना, वही मैं पानी बकरी को देती हूँ और वही बकरी को पिलाती हूँ। या गाय भी होते हैं तो हम उसी को भी यही पानी पिलाते हैं। और अब मैंने जो बाहर का काम था सुबह का दाना मिलना, बकरी का जो भी मतलब वहाँ का साफ सफाई का काम था, गाय भैंस का, मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं जो ये कपड़े धोए थे रात को तो सूख गए थे, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था, सांवट के नहीं रखा था, तो अब मैं इनको सभी को सांवट के रख रही हूँ। और सच में फ्रेंड्स है ना, क्या बताया आपको, मतलब आयाज़ के पापा ने 2 दिन हो गए खाना भी नहीं खाया, क्योंकि फ्रेंड्स है ना हमारे लिए 10-15 हज़ार भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं हम कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो वो गाय बिक रही है और ना हम उसको रख सकते हैं, क्योंकि ना उसके मतलब दूध वो कुछ खाती नहीं है, तो उसका दूध मतलब लाए थे उस दिन 4 किलो निकला था, लेकिन अब धीरे धीरे कम होता ही जा रहा है। अभी उसको मतलब 3 किलो पे आ गई है, वो 3 किलो से भी कम निकल रहा है उसका दूध। और वो मारती भी है, जिस दिन हम गए थे उस दिन तो बिल्कुल नहीं मारा था, हमने आराम से हाथ फेरा था उसके, हमने दूध भी निकाला था। लेकिन पता नहीं यहाँ आके क्या हो गया उसको, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी हम गाय देखने आते हैं तो हमें जो बात होती है हमने उनको क्लियर बताई कि ये मतलब ये गाय दूध तो देती है बहुत ही, लेकिन चारा बहुत कम खाती है, हम इसको बाटा ही खिलाते हैं। लेकिन उस वजह से मतलब उनके पास इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब जो नॉर्मल गाय होती है उनको कम खिलाते, इसको बहुत ज़्यादा बाटा खिलाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या करो, आप कुछ आइडिया हो तो आप बताओ कैसे उसको ठीक करूँ मैं। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है, आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके